नमस्कार। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। एस्ट्रो टीवी इंडिया सदा हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहता है। दैनिक राशिफल बताते हैं, बीच बीच में जो मेजर चेंजेस होते हैं उनसे भी अवगत कराते हैं। तो आज के विषय में आपको बताएंगे कि आखिर ये जो बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है दिनांक 11 मार्च को दोपहर 12:30 बजे, ये आपके लिए कैसा रहेगा, पूरी की पूरी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कुछ विशेष 4 राशियाँ ऐसी रहेंगी जिनको बहुत बेहतरीन ऐतिहासिक फल यहाँ पर बुध के द्वारा प्राप्त होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। आइए शुरुआत करते हैं। और ये लगभग 22 दिन का टाइम पीरियड रहेगा जिसकी 11 मार्च से शुरुआत होगी। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। मैं उस ग्रह के बारे में बात करना चाहता हूँ आज आपसे जो बहुत तीव्र है, फास्ट मूविंग है, चंचल है, युवावस्था का कारक है, जो भी करता है जल्दी करता है, इंसान को ऊपर उठाएगा, उसकी प्रोग्रेस करेगा तो बहुत ज़बरदस्त करेगा, डाउन लेके आएगा तो एकदम से डाउन लेकर के आएगा। ये एक ऐसा ग्रह है जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है वैसा फल दे देता है। ये एक ठंडा ग्रह है, इसको शीतलता पसंद है, ये चंचल है, ये हंसमुख स्वभाव का है। ये एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति विशेष को ऊर्जा देता है, सकारात्मक ऊर्जा देता है, ध्यान एकाग्रता देता है, पॉजिटिव बनाता है। ये एक ऐसा ग्रह है यदि ये जन्म कुंडली में मजबूत हो तो ऐसे ही व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करते हैं। ये एक ऐसा ग्रह है कि जन्म कुंडली में तकरीबन टाइम ये सूर्य के आसपास इर्द गिर्द रहता है। कभी सूर्य बुध का आदित्य राजयोग बनता है तो कभी बहुत नज़दीक आने के कारण ये अस्त भी होता है। ये एक ऐसा ग्रह है जिसका तकरीबन रत्न मैक्सिमम लोगों के हाथ में आपने देखा होगा। ये एक ऐसा ग्रह है जो आपको ज्ञान की अनुभूति कराता है, आपको कंसंट्रेशन देता है और आपको आगे जीवन में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये एक ऐसा ग्रह है जो आपस में आप में प्रतिस्पर्धा की जो भावना है उसको डेवलप करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अगर ये ना हो तो हंसी मजाक ना हो, अगर ये प्लैनेट ना हो तो व्यक्ति एक सीमित दायरे में सिमट के रह जाएगा। तो मित्रों, क्या प्रभाव होगा इस बुध ग्रह के परिवर्तन का? 11 तारीख को दोपहर 12:30 बजे से शुरुआत होगी। फल तो 11 से मिलना शुरू हो जाएगा, 10 से मिलना शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले नंबर पर बात करूंगा मेष की। आपके लिए यहाँ पर लाभ स्थान में बैठे हैं तो विशेषतः लाभ देंगे। ये बड़े भाई बहनों से, मित्रों से, सगे संबंधियों से ऐश्वर्य सुख संपत्ति का लाभ, मांगलिक कार्यक्रम किए जा सकते हैं। और यदि आपका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब चल रहा है तो वो भी बेटर होगा, मधुर होगा। परंतु स्वास्थ्य के प्रति आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि हेल्थ की भी जिम्मेदारी है। तो जल्दी बीमारी, गले से संबंधित विकार, त्वचा रोग, ऐसी समस्याएं भी आपको लग सकती हैं। आइए नेक्स्ट अब आपसे बात करता हूं मिथुन की। जिन 4 राशियों की मैंने आपसे कहा कि 4 राशियां हैं जो बहुत बेहतरीन हैं, उनमें एक की अभी पहले आपसे चर्चा कर रहा हूं और वो है मिथुन। जी हाँ मित्रों, मिथुन के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए यहाँ पर बुध के परिवर्तन का फल बहुत 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 बेहतरीन मिलेगा, अद्भुत मिलेगा। मेरी बात को याद रखिएगा क्योंकि मान सम्मान, यश, वैभव, पद, प्रतिष्ठा इसके स्वामी हैं और साथ में किसके? सुख साधनों के, प्रॉपर्टी के, लेन देन के, शेयर मार्केट के, प्रकाशन के, लेखन के, चित्रकला के, हास्यास्पद कार्य कराते हैं, वकील हैं, बुद्धिजीवी काम कराते हैं, कंसल्टेंट हैं, भाग्य में बैठे हैं। यहां पर भाग्य के अनुरूप आपके सभी कार्य होंगे। भाग्य भरपूर सहयोग करेगा, किसी कार्य में गड़बड़ होती हुई नहीं नजर आ रही। पिता का सहयोग मिलेगा, विदेश यात्राओं से लाभ मिलेगा, देश विदेश की मतलब जो भी यात्राएं आप करेंगे लंबी दूरी की उनमें लाभ मिलेगा। तो आपके लिए तो ये बुध बहुत अच्छा है। इसलिए मैंने कहा कि 4 राशियों पर तो विशेष कृपा होगी बुध की, और उसमें से एक मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। मिथुन वालों, आपका हो गया डिस्कशन। अब बात करता हूँ, इसी क्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ। बची हुई 3 राशियों की बाद में बात करूँगा जो सर्वश्रेष्ठ फल जिनको मिलेगा। अब बात करता हूँ वृष राशि की। आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अनुसार आपके धन के स्वामी और आपके एजुकेशन के यहाँ के लॉर्ड बनते हैं बुध ग्रह। सिर्फ एजुकेशन के नहीं है 5th हाउस,
ये भाव है आपके मंगलिक कार्यक्रम के लिए, ये भाव है आपके बुद्धि का, नीति का, विद्या का, गर्व का, संतान सुख का, मंत्रणा शक्ति का, शास्त्र ज्ञानता, विद्वानता का, आपके यश का, सुख का, आपकी प्रबंधन कला का, आपके भविष्य ज्ञान का, आपके आध्यात्मिक रुचि का, प्रेम संबंध, इच्छा शक्ति और साथ में धन। इतनी सारी चीज़ें आपको प्राप्त होने जा रही हैं। और क्या चाहिए? इतना सब कुछ यदि व्यक्ति को मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ऊपर उठता है। और ये कर्म भाव पर बैठे हैं, इसका मतलब सरकारी नौकरी भी मिलेगी, नौकरी में पदोन्नति भी मिलेगी और प्रमोशन का भी योग बनेगा। आपको आपकी आजीविका के साधनों में बढ़ोतरी होगी, राज्य में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। ये सब आपको मिलने जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट राशि जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ और वो रहेगी कर्क। आपके लिए इस परिवर्तन में स्वास्थ्य वृद्धि का योग बन रहा है। यदि कोई मेजर हेल्थ डिजीज़ आपको चल रहे हैं तो वो आपके कम हो जाएंगे। आपके लिए बुध का परिवर्तन कोई बहुत ज़्यादा विशेष फलदायी नहीं है, क्योंकि 12th हाउस के स्वामी हैं और साथ में साहस पराक्रम के स्वामियों के अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो अष्टम भाव को कमज़ोर करेंगे। अब उस दूसरे नंबर की राशि की मैं बात करता हूँ, जो जिन 4 के लिए मैंने सर्वश्रेष्ठ फल की बात करी थी, उसमें से एक की चर्चा कर ली थी, मिथुन, और अब दूसरी राशि रहेगी उन 4 में, वो है सिंह। नोट कर लीजिए, सिंह के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा वो विशेष रूप से फलदायी है। विशेष क्योंकि ये एक ऐसा भाव है, ऐसी जगह की लॉर्डशिप है इनके पास सिंह राशि के हिसाब से, कि जहाँ पर सीधा सीधा व्यापार, बिजनेस, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति आ जाती हैं और साथ में धन। हर इंसान अपने जीवन में चाहता है पैसा हो और उच्च कोटि का लाभ मिले, तो ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। और लाइफ पार्टनर का सपोर्ट और व्यापारिक पार्टनर का और प्रेम संबंध, ये सब भी अच्छे चलेंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपके लिए जो ओवरऑल ग्रह गति बन रही है वो बहुत ही फलदायी बन रही है। इन 22 दिनों में आगामी आप बहुत बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस करने जा रहे हैं। ऐसी शुभकामनाएं मेरी हैं और ऐसी ही बुध की भी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। तो मित्रों, यहाँ पर अभी हमने सिंह की बात करी। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी, जो नॉर्मल मीन्स अच्छा है उनके लिए, पर अति विशिष्ट नहीं। अति विशिष्ट 4 थी, जिनमें से 2 की चर्चा कर चुका हूँ, अब सिर्फ 2 बची हैं, उनकी बाद में करूँगा। तो आइए कन्या वालों की बात करते हैं। आपके लिए यह परिवर्तन ज़्यादा शुभ नहीं है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी होकर रोग स्थान में चले गए और आपके कर्म के स्वामी होकर रोग में चले गए। रोग ही आपकी चिंता का कारण बनेंगे। ये बात अलग है कि पुलिस के इस मुकदमे से निकल जाएंगे, कर्जे वगैरह से बाहर आ जाएंगे, ये एक टेम्परेरी रिलीफ मिल रहा है, पर आपके मान सम्मान और व्यक्तित्व और जॉब के लिए कहीं ना कहीं खतरा मंडराता रहेगा। अब मित्रों, नेक्स्ट आपसे बात करना चाहता हूँ उस राशि की जो इसी क्रम श्रृंखला में काफ़ी अच्छी दिखाई देती है, वो रहेगी तुला। आपके लिए जो ग्रह गोचर बन रहा है, इसके अनुसार आपके भाग्य स्थान की और खर्च के स्वामी बुध ग्रह बन रहे हैं। पंचम भाव में रहेंगे, अपने कारक स्थान में रहेंगे। मतलब पंचम भाव के कारक होते हैं और वहीं पे कोई बैठ जाए तो अच्छा है। जो स्थान आपको पसंद हो आप वहाँ जाके बैठिए किसी दिन, तो आप कैसा फील करेंगे, अच्छा ही करेंगे। ऐसे यहाँ पर बुध जब पंचम भाव में बैठेगा तो भाग्य की उन्नति करेगा, भाग्य के माध्यम से काम बनेंगे, गृहस्थ जीवन अच्छा होगा, नीतियाँ सही तरीके से एग्जीक्यूट हो पाएंगी, आपकी योग्यता, आपका प्रबंधन मजबूत होगा, आपको अकस्मात धन लाभ का योग बनेगा और इसके अलावा शेयर मार्केट, लॉटरी इत्यादि से भी आपका काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। यश व सम्मान की जो स्थिति है वो आपकी काफ़ी अच्छी बढ़ेगी, ऐसा भी ग्रह गति यहाँ पर कहती है। तो आपके लिए भी योग ये काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर तुला की भी बात हुई। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अब चर्चा करते हैं वृश्चिक की। आपका जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अनुसार लाभ स्थान के स्वामी और आयु के स्वामी बुध ग्रह केंद्र में रहेंगे चतुर्थ भाव में, जिसके परिणाम स्वरूप सुख, संपत्ति, प्रॉपर्टी इत्यादि से निश्चित तौर पर लाभ आएगा। खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, कारोबारी, ठेकेदारी का जो काम करते हैं उनके लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क, कंसल्टेंट, शेयर मार्केट, ब्रोकरेज का काम करते हैं, पढ़ाने लिखाने का उनके लिए भी अच्छा है, फिल्म लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए भी अच्छा है।
पर थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। मित्रों, अब बात करना चाहता हूँ धनु की। आपके लिए धनु के दर्शकों, जो ग्रह गोचर बन रहा है उसके अनुसार ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, अदम्य साहस आपको मिलेगा, कॉन्फिडेंस आपका बड़ा ज़बरदस्त बढ़ेगा। आपको आपके मित्रों का, रिश्तेदारों का, सगे संबंधियों का, दोस्तों का, सबका सहयोग मिलेगा। आपका कोई रुका हुआ कार्य बनेगा उनके माध्यम से। आपका साहस, आपका शौर्य, आपका धैर्य, गायकी से विशेष रूप से जो लोग स्टैंडिंग कॉमेडियन हैं उनके लिए, कवियों के लिए, कवित्रियों के लिए हिम्मत बढ़ेगी। यहाँ पर सेना शौर्य का जो काम करते हैं उनके लिए, नौकर चाकर स्टाफ के जो लोग हैं आपके, उनके साथ आपका जो व्यवहार है वो अच्छा होगा। काफ़ी अच्छी धन वृद्धि का योग बन रहा है। नौकरी में एक स्थिरता का वास देखने को मिलेगा। अब बात करना चाहता हूँ 4 जिन राशियों की बात करी, 2 हो चुकी थी और अब तीसरे नंबर की जो राशि रहेगी अति विशिष्ट फलदायी वाली, वो है मकर। यहाँ पर क्यों मैंने इस राशि को लिया है उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं, बुध के साथ मित्रता है और भाग्य स्थान के स्वामी हैं बुध, और धन में बैठे हैं पैसे पर, यानी कि पैसा आगमन भाग्य से आएगा, परिवार का सहयोग मिलेगा। इसके अलावा जो जीविका के साधन होते हैं वो बढ़ेंगे, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, ऐश्वर्य मिलेगा, धन अन्न द्रव्य पदार्थों से लाभ आएगा, धन का संग्रह होगा, मित्रों का सुख मिलेगा, विद्वानता, लेखन कला, संपत्ति से, वाणी से, संगीत से, स्वर से, इन सब से पैसा आएगा। कन्वेंसिंग पावर बढ़ेगी, कंसल्टेंट और प्रवक्ताओं के लिए समय अच्छा है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप उस अति विशिष्ट फलदायी कैटेगरी में हैं। और उसका एक और कारण है कि आपकी मकर राशि है और उसी में गुरु का नीच भंग राजयोग और शश नाम का राजयोग बना हुआ है। इसलिए मित्रों यहाँ पर आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। 4 की बात करी थी, 3 कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बची हैं शेष 2 ही राशियाँ टोटल, एक कुंभ और एक मीन। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक राशि है जिसको यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त फल मिलने जा रहा है। तो अब उस राशि की आपसे बात करता हूँ जो यहाँ पर सामान्य फली होगी, पहले उसकी कर लेता हूँ। वो है मीन। मीन वालों, आपके लिए खर्चे बढ़ेंगे। आप समझ ही गए होंगे कौन सी राशि बची है आप लोग। मीन मया खर्चों के घर में जाएंगे। ऐसी स्थिति में पत्नी को खर्चों के घर में ले गए, प्रेम संबंधों को खर्चे के घर में ले गए, सुख सुविधाओं को खर्चे के घर में ले गए। इसका मतलब ये बुध के परिवर्तन में आप घर परिवार के लिए सामान बटोरते रहेंगे, आप घूमने फिरने पर पैसा लुटाते रहेंगे, आप कहीं बाहर आउटिंग की योजना बनेगी आपकी, ऐसा भी ग्रह गोचर आपको कहता है। अब है वो चौथे नंबर की अति विशिष्ट राशि। आप समझ चुके हैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, वो है कुंभ राशि। क्योंकि आपकी राशि में बुध ग्रह बैठे हैं दिशा बली होकर के, शुक्र के साथ बैठे हैं। अभी 17 तारीख तक हैं शुक्र के साथ, उसके बाद शुक्र भी उच्च के धन भाव में हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, पंचमेश होकर के बुध आपकी लगन में आ गए हैं, राशि में आए हैं। ऐसे में वो तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी जिनकी मैं कई बार आपसे बात करता रहता हूँ। बातें कई बार रिपीट भी होती हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ऐसा है कि इसमें एक ही बात को कई बार रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस उन चीज़ों की भी देखने को मिलती है। फिर कहना चाहूँगा, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। कोई एग्ज़ाम आपका क्रैक हो सकता है, नीतिवान आप अच्छे बनेंगे, याददाश्त मजबूत होगी, विचार शक्ति मजबूत होगी, संतान सुख मिलेगा और एक घर में खुशहाल माहौल देखने को मिलेगा। कोई रिश्ता आपका पक्का हो सकता है। आप अति विशिष्ट कैटेगरी में मैं आपको रखता हूं, क्योंकि आपकी ग्रह गति काफ़ी मजबूत है, काफ़ी मजबूत है। आप काफ़ी हंसमुख रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। दोस्तों, ये है परिवर्तन पूरे 12 राशियों पर फल। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। लखनऊ, पटना, कोलकाता और मुंबई वासी भी मार्च के महीने में 16 से लेके 22 मार्च तक इन शहरों में रहूँगा। शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा। मित्रों, नमस्कार। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। मानवेंद्र रावत जी 16 मार्च लखनऊ, 17 मार्च पटना, 18 मार्च कोलकाता, 19 से 22 मार्च मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ, वास्तु विजिट के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें 9999886090 701180